पाकिस्तान और भारत इन दोनों ममालिक में दुनिया में सबसे कम प्रोटीन इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन कम इस्तेमाल करने की वजह से बॉडी डिकम्पोज होने लगती है क्योंकि बॉडी प्रोटीन से बनी हुई है। प्रोटीन बॉडी को बनाने वाला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। कम मिकदार में इसे इस्तेमाल करने से ना तो जिस्म की और ना ही ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर तौर पर हो पाती है। प्रोटीन को लेकर पाकिस्तान और भारत में बहुत सारी गलतफहमियां पाई जाती हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नॉर्मल लोग यानी आम लोग उनको कितनी मिकदार में प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहिए रोजाना का, इसी तरह जो लोग ज्यादा एक्टिव है यानी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं उनको कितना करना चाहिए, और इसी तरह जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, मोटापे का शिकार हैं, उनको किस मिकदार में प्रोटीन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोटीन के बारे में कुछ कॉमन पाई जाने वाली गलतफहमियों के बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा प्रोटीन सिर्फ गोश्त से ही नहीं मिलता, इस गलतफहमी को भी दूर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। इस वीडियो को लाइक भी कर दें। प्रोटीन वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे आपकी पूरी बॉडी बनी है। आपकी मसल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, आपकी स्किन, यहाँ तक कि आपकी बॉडी में मौजूद एंजाइम और हार्मोन्स को भी बनाने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जब आप रोजमर्रा के नॉर्मल काम करते हैं जैसे उठते बैठते चलते हैं तो इस दौरान आपकी बॉडी में मौजूद मसल्स डैमेज होती हैं। मसल्स जो कि ब्रिक ब्रिक रेशों से मिलकर बनी होती हैं, ये रेशे टूटते हैं। आपकी बॉडी को इन मसल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में काफी मिकदार में प्रोटीन मौजूद नहीं होता तो आपकी बॉडी इन डैमेज हुई मसल्स को रिपेयर नहीं कर पाती। अक्सर आप लोगों ने फिटनेस ट्रेनर्स को ये कहते सुना होगा कि एक्सरसाइज के दौरान प्रोटीन लेना लाजमी है। उसकी यही वजह रहती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स ज्यादा डैमेज होती हैं, इसलिए आपकी बॉडी को ज्यादा मिकदार में प्रोटीन की जरूरत रहती है। अगर आपको ये पता चल जाए कि जिस्म की जरूरत से कम मिकदार में प्रोटीन इस्तेमाल करने से आपके साथ क्या हो सकता है तो कभी भी आप ऐसा ना करें। पाकिस्तान और भारत में जैसे ही लोग 40 साल के होते हैं, इवन के 40 साल की उम्र के करीब पहुंचते हैं, वो बूढ़े हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह प्रोटीन की ही कमी होती है। अगर आप रिक्वायर्ड मिकदार में प्रोटीन इस्तेमाल नहीं करते तो आप पर बहुत जल्द बुढ़ापा छा जाता है, आपकी स्किन लूज हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर नहीं कर पा रही होती। आपके बाल झड़ने लगते हैं, आप गंजेपन का शिकार हो जाते हैं, आपकी स्किन पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, आप जिस्मानी कमजोरी और दिमागी और असाबी कमजोरी के शिकार होते चले जाते हैं, आपकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं। प्रोटीन को लेकर हमारे माशरे में वैसे तो बेशुमार गलतफहमियां पाई जाती हैं, लेकिन दो गलतफहमियां सबसे बड़ी हैं और इन दो गलतफहमियों के ही चलते ज्यादातर लोग अपनी रिक्वायर्ड प्रोटीन की मिकदार नहीं ले पाते। सबसे पहली गलतफहमी तो ये है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ गोश्त में ही प्रोटीन मौजूद होता है, जो कि सरासर गलत है। बहुत सारे दूसरे फूड्स भी ऐसे हैं जिनमें प्रोटीन मौजूद होता है। अगर आप रोजाना का गोश्त इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, आप उन फूड्स को इस्तेमाल करते हुए भी अपनी डेली की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। वो कौन से फूड्स हैं वीडियो में आगे चलकर आपको बताते हैं। दूसरी गलतफहमी ये है कि लोग समझते हैं कि सिर्फ गोश्त ही प्रोटीन है, यानी लोग समझते हैं कि अगर उन्होंने आधा किलो गोश्त लिया है तो वो आधा किलो का आधा किलो गोश्त ही प्रोटीन है, जबकि ऐसा नहीं। मुकम्मल गोश्त प्रोटीन नहीं होता। अगर आप 140 ग्राम चिकन ब्रेस्ट को लेते हैं तो उसमें सिर्फ 43 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। इसी तरह अगर आप 226 ग्राम बीफ को लेते हैं तो उसमें सिर्फ 60 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। इसी तरह अगर एक बड़े साइज के अंडे की बात करें जिसका वजन 45 ग्राम है तो उसमें सिर्फ 6 ग्राम प्रोटीन मौजूद होगा। आपके जिस्म को जितना प्रोटीन रिक्वायर है आप उस हिसाब से प्रोटीन कंज्यूम कर सकें, इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि आपको ये पता हो कि आपकी बॉडी की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपकी बॉडी को किस मिकदार में प्रोटीन चाहिए, इसको जानने का सबसे सिंपल फार्मूला ये है कि आप अपनी बॉडी के पर केजी वेट के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन लें। यानी फर्ज करें आपका 100 किलो वजन है तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अगर आपका वजन 60 किलो है तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका वजन ज्यादा है और आप अपनी जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को कम करना चाहते हैं तो इसके लिए प्रोटीन लेने का फार्मूला दूसरा होगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपका जितना वजन है उसको आपने पाउंड्स में कन्वर्ट कर लेना है और अपनी बॉडी के हर एक पाउंड के हिसाब से आपने 1 ग्राम प्रोटीन लेना है। यानी फर्ज करें आपका वजन 80 किलो है, अगर 80 किलो को आप पाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये 176 पाउंड्स बनेंगे। यानी आपकी डेली की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 176 ग्राम है। यानी इस मिकदार में आपने प्रोटीन कंज्यूम करना है, तभी आपका मेटाबॉलिज्म रेट बूस्ट करेगा, आपकी मसल्स डैमेज होने से बची रहेंगी और आप इफेक्टिवली अपना वजन कम कर पाएंगे। बहुत सारे लोग डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बावजूद जो वजन नहीं कम कर पा रहे होते, उसकी सबसे बड़ी वजह यही रहती है कि वो काफी मिकदार में और उस मिकदार में जिस मिकदार में उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उस मिकदार में प्रोटीन को नहीं ले रहे होते। इसी तरह जो लोग जिम जाते हैं और बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं उनके लिए
भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट दूसरी है। उन्होंने अपनी बॉडी के हर एक केजी के हिसाब से 1.4 से लेकर 2.7 ग्राम तक प्रोटीन कंज्यूम करना होता है, तभी उनकी बॉडी उनकी मसल्स को होने वाले डैमेज को रिपेयर कर पाएगी और वो बॉडी को इफेक्टिवली बिल्ड कर पाएंगे। अब आपको प्रोटीन के कुछ सोर्सेज के बारे में बताते चलते हैं। आमतौर पर समझा जाता है कि गोश्त ही सिर्फ प्रोटीन का वाहिद सोर्स है, जबकि ऐसा नहीं। प्रोटीन के और भी बेशुमार सोर्सेज हैं। इसमें कोई शक नहीं कि गोश्त हो गया, मछली हो गए, अंडे और दूध, ये प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज हैं। लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनमें वाफिर मिकदार में प्रोटीन मौजूद है, जैसे कि दालें। अगर आप साबुत मूंग की दाल इस्तेमाल करते हैं तो साबुत मूंग की दाल में वाफिर मिकदार में प्रोटीन मौजूद होता है। इसी तरह अगर चनों को इस्तेमाल किया जाए, फिर चाहे वो सफेद चने हो या काले चने हो, इनमें भी वाफिर मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए अगर आप रोजाना गोश्त खाना अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप साबुत मूंग की दाल का सूप बना सकते हैं। वो ना सिर्फ खाने और इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है, बल्कि प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है जो कम पैसों में दस्तयाब है। इसी तरह आप भुने चनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, चने की दाल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी जितनी भी दालें हैं उन तमाम में प्रोटीन मौजूद होता है। वैसे तो आप प्रोटीन को दिन में किसी वक्त भी ले सकते हैं, लेकिन प्रोटीन को लेने का सबसे बेहतर वक्त रात का खाना होता है। अगर रात के खाने में आप प्रोटीन को कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि जब रात को आप सोते हैं इसी वक्त आपकी बॉडी अपने आप को रिपेयर कर रही होती है। ऐसे वक्त में अगर आपकी बॉडी के पास काफी मिकदार में प्रोटीन मौजूद होगा तो आपकी बॉडी बेहतर तौर पर अब मसल्स और अपने आप को रिपेयर कर पाएगी। इसी तरह अगर आप जिम वगैरह जाते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट के बाद भी प्रोटीन लेना बहुत बेहतरीन रहता है। अपने दिन भर की जरूरत का तमाम प्रोटीन एक ही वक्त में लेने की कोशिश ना करें, बल्कि इसे पूरे दिन में डिवाइड कर लें। लेकिन अगर आपने अपनी जरूरत से कम प्रोटीन कंज्यूम करना है तो उसे हमेशा रात को कंज्यूम करने की ही कोशिश करें। इसी तरह जो लोग 2 उबले हुए अंडों को अपनी डेली की लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, वो लोग ना सिर्फ लंबे अरसे तक जवान रहते हैं, बल्कि वो बहुत से हेल्थ इशू से भी बचे रहते हैं। अंडों में हाई क्वालिटी प्रोटीन मौजूद होता है। प्रोटीन के अलावा अंडों में बेशुमार मिनरल्स और विटामिन भी मौजूद होते हैं। विटामिन सी के अलावा अंडों में वो तमाम ही न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मौजूद होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है हेल्दी रहने के लिए। इसलिए अगर आप अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लें कि नाश्ते में आपने 2 उबले हुए अंडे कंज्यूम करने हैं, तो ये ना सिर्फ बहुत ज्यादा चीप रहते हैं, क्योंकि बहुत कम पैसों में आप 2 अंडों को कंज्यूम कर सकते हैं, बल्कि ये आपकी जिंदगी और आपकी हेल्थ को चेंज करके रख देने वाली आदत है। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है कि आप अगर अंडे को फ्राई करके या ऑमलेट बनाकर खाते हैं तो अंडे की बहुत सारी ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा उबले हुए अंडे ही इस्तेमाल किए जाएं। बहुत सारे लोग जब अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन को इस्तेमाल करने लग जाते हैं तो उनको पेशाब जलकर आने लगता है या बहुत ज्यादा पीला पेशाब आता है। इसकी वजह ये रहती है कि वो बहुत कम पानी कंज्यूम कर रहे होते हैं। आपकी बॉडी प्रोटीन को ब्रेक डाउन करे और उसको अब्सॉर्ब करे, इसके लिए आपकी बॉडी को काफी मिकदार में पानी और हाइड्रेशन की जरूरत होती है। इसलिए जब भी आप काफी मिकदार में यानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन इस्तेमाल करें तो साथ में अपने पानी की इंटेक का भी ख्याल रखें, ताकि आप जो प्रोटीन ले रहे हैं आपकी बॉडी उसको अपना हिस्सा भी बना सके। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोटीन लेते रहें। ऐसा करने से आपको वजन बढ़ेगा नहीं, और अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन इफेक्टिवली कम करने में मदद मिलेगी। आपकी बॉडी मजबूत रहेगी, आपकी बॉडी में मसल मास मौजूद रहेगा, आपकी बॉडी में ताकत रहेगी, आपकी बॉडी में कमजोरी नहीं आएगी, और सबसे बढ़कर वक्त से पहले आप बूढ़े नहीं होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो इस नॉलेज से फायदा उठा सकें। अगर अभी तक आपने हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें।